डॉक्टर सब मिलते हैं, पर परिवार का कोई व्यक्ति अगर साथ में है और कह दे कि अभी हम हैं, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, तो वो एक बल है, वो एक एनर्जी है। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा है, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु है, पर मृत्यु लोक का जो देव है वो महादेव है। और जब परिवार का अर्थात मृत्यु लोक का देव महादेव की कथा ही आप तक अगर पहुंच रही है, या मृत्यु लोक की देवता की कथा आपके नजदीक तक यदि पहुंच रही है, तो यह हमें ऐसा बल दे रही है कि हमारे घर का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा। शंकर अगर तुम्हारे साथ में है तो फिर आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरा घर के है, क्योंकि शिव मृत्यु लोक का देव है, इस भूमि का देव है। और हम भी मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, हम भी पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम भी मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। तो इस लोक का अगर देव ही हमारे साथ में है तो फिर क्या चिंता। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जब इस घर का परिवार का एक मुखिया ही इतना कह दे कि तू चिंता मत कर, ये सब हानि लाभ तो चलता रहेगा, पर मैं हूं, अभी साथ में हूं। और शिव इतना कह दे, शंकर की शिव महापुराण की कथा कह दे कि चिंता मत करो शंकर है, तो फिर टेंशन छोड़ो। फिर चिंता नहीं करना। हम दूसरे से कह दें कि आप टेंशन मत लो और आप चिंता मत करो, अभी हम हैं, और हम खुद ही टेंशन में डूब जाएं तो। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बुद्धि देने वाला, अकल देने वाला तो कहीं पर भी जाकर अकल दे देता है, कह देता है कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा ना करिएगा, ऐसा अभी हम हैं, ये है। पर खुद भी टेंशन मत लो। कई लोग ऐसे होते हैं, कहने के बाद खुद टेंशन में आ जाते हैं। जैसे कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ गया और जाकर कह दे, काय की चिंता करना, अभी हम बैठे हैं, 2-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, चिंता काय को करना। अब बोल के सहानुभूति तो देकर आ गया, अब रात की नींद उड़ गई, उसको 4 लाख दे दूंगा और नहीं आया तो चिंता, टेंशन। फिर वो उलझनों में उलझ गया। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु सबके पास जाकर कुछ ना कुछ कहे, वर दिए, आशीर्वाद दिए। शंकर से कई बार भगवान विष्णु ने यह बात कही कि आप सामने आकर वर क्यों नहीं देते, आप सामने पहुंचकर वर क्यों नहीं देते। भगवान शंकर कहते हैं वर देने को दिक्कत नहीं है, पर मैं जो वर देता हूं उसका मन देखकर देता हूं, और मेरे वर देने से ब्रह्मा को टेंशन हो जाता है। मेरे वर देने से किसी को चिंता नहीं, पर मेरे वर देने से अगर कोई चिंता है, मेरे वर देने से अगर किसी को टेंशन है, तो वो ब्रह्मदेव को है, वो ब्रह्मा को। और ब्रह्मदेव को जो टेंशन है, ऐसा कई बार आपको कथा में भी हमने कहा कि ब्रह्मा जी अपने कार्य से कई बार इस्तीफा दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ये काम करना ही नहीं, हमने जब कह दिया कि इसके भाग्य में नहीं है तो उसको मत दो। आपको कथा में पहले भी कहा था, ब्रह्मा भाग्य देखकर देंगे, भगवान विष्णु आपका कर्म देखकर देंगे, पर देव अधिदेव महादेव ना भाग्य देखेंगे ना कर्म देखेंगे, वो तो इतना देखेंगे कि आपका भजन कितना है, आपने किस भाव से भगवान को रिझाया, आप किस भाव से भगवान को रिझा रहे हो, आप किस भाव से भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हो।
लंकाधिपति रावण कैलाश पर्वत के नजदीक में खड़ा होकर शिव जी को रिझाने के लिए उसकी तप साधना कितनी कितनी विचित्र थी वो देखिए। क्या देवता हर किसी के अनुकूल हो सकते हैं क्या? जब रावण के पानी गिर जाए तो पानी गिर जाए, जब रावण के हवा चल जाए तो हवा चल जाए, जब रावण के कि शनि इस मार्ग से जा तो उस मार्ग से चले जा, जब रावण कह दे राहु तो इधर से जा तो राहु उधर से चले जा, ऐसे हर किसी के साथ हो जाता है क्या? घर में कोई बुजुर्ग सास होती है, बुजुर्ग माँ होती है, बुजुर्ग पिता होता है, जो भगवान की भक्ति में जो डूबा रहता है ना, उसकी वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है कि वो कहता है, माँ कहती है बेटा वो काम मत कर, बाद में पछताएगा, उसमें दिक्कत आ सकती है। और बूढ़ी माँ ने कहा और तुमने वो कर लिया, और करने के बाद उसमें पछताना पड़ा, क्योंकि वो पूजन में, पाठ में, भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। और ये हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से जो आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग माता, कोई पिता ऐसे रहे होंगे, ऐसा कोई घर में जीव होगा जिनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, सेवा कर कर, पूजन कर कर, अर्चना कर कर। उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल हो जाता है कि वो वाणी की सिद्धता होती है, और देवताओं को उसका कार्य करना पड़ता है। पर वाणी कब सिद्ध होगी? जब आप सर्वहित की बात करें। वाणी कब सिद्ध होगी? जब आप जगहित की बात करें। किसी किसी के शरीर में कोई कोई देवी देवता आ जाते हैं तो उसका नाम बहुत चलता है, साहब वहां पर वो देवता आते हैं और उसके शरीर में आते हैं और वो जो करते हैं बिल्कुल सत्य करते हैं, और दुनिया के लोग वहां देवता के यहाँ जाने लगे। अगरबत्ती ले गए, नारियल ले गए, मूंगफली का दाना, चिरौंजी, चना ले जाया, प्रणाम करा, धूप लगाया, पर देवता अगर उसके शरीर में आए हैं या कोई हवा की लहर उसके शरीर में पहुंची है, पर वो कब तक सिद्ध रहेगी? जब तक उसके भीतर काम, लोभ, क्रोध, आसक्ति, वासना, तृष्णा नहीं है। और जिस दिन उसने सोच लिया कि मेरे शरीर में जो हवा आई है, मेरे शरीर में जो पवन आई है, उस पवन के बल पर, उस हवा के बल पर मैं इसको व्यापार बना लूं, थोड़ा कमाने का स्रोत बना लूं, 2-4 जगह से तुमने ज्यादा कमा भी लिया तो आखिरी में यह होगा कि वो वाणी अशुद्ध हो जाएगी, फिर उसकी शुद्धता नहीं रहेगी। फिर उसकी कोई शुद्धता नहीं है। सोमानी जी आज कलकत्ता से किसी राठी परिवार का फोन था, नंद किशोर या नंदलाल ऐसा कुछ नाम था, तो उन्होंने मैसेज किया है कि गुरुदेव हमारे परिवार में, पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और परिवार के 2 लोग तो ऑक्सीजन पर आ गए। उनका मैसेज, और मैं कहूँगा समीर जी से अगर आपके पास में वो है तो, और मैसेज देखोगे तो क्या है, तो उन्होंने जो कहा कि हमारी पत्नी ने पिछले वर्ष नैमिषारण्य में शिवपोथी बिठाई थी और उसकी जो प्रसाद है, उसकी जो बेलपत्र है, मेरी पत्नी ने उसको अलमारी में, तिजोरी में नहीं रखा था, उसको एक कांच में जड़वाकर पूजन में रख रखा है। मेरी पत्नी बस वो बेलपत्री की और वो शंकर की आराधना करती है। उसने एक शब्द कह दिया था, ये बेलपत्री अपने घर में है ना तो किसी का बाल बांका नहीं होगा। मैं उन राठी परिवार को भी धन्यवाद देता हूं जिनकी दृढ़ता उन माता जी की इतनी थी कि वो 2 व्यक्ति वेंटिलेटर तक पहुंच गए और वापस घर पर आ गए और पूरा परिवार स्वस्थ हो। तो उन्होंने लिखकर भेजा कि धन्यवाद देना उस बेलपत्र, अर्थात हम अगर सच्चे मन से भगवान की आराधना करें, हम सच्चे मन से अगर भगवान की भक्ति में डूबे हैं
तो काल अगर सामने भी आ गया तो महाकाल उसको देख सकता है। काल अगर सम्मुख में भी है तो महाकाल देख सकता है। अगर सम्मुख में शिव है, सम्मुख में अगर शंकर है, तो फिर क्या सोचना। एक बेलपत्री पर इतना विश्वास, और हम भी कहते हैं, कल आपको कथा में कहा था, ये वो चांदी का बट्टी है, ये वो चांदी है जिसको नगद करने में देरी नहीं लगती। जिसने एक बार शंकर की कथा को श्रवण कर लिया, जिसने एक बार शिव को दिल में, हृदय में, चित्त में बिठा लिया। पहले भी कहा था, इस दिल को आप अगर सत्संग में खोल लोगे, इस दिल को आप गुरु के सामने खोल दोगे, इस दिल को शंकर की कथा में खोल दोगे, तो ये दिल आपका हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। इस दिल को, इस हृदय को आपको परमात्मा में लगाना पड़ेगा। इस दिल को आपको परमात्मा तक लेकर जाना पड़ेगा। इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को आपको परमात्मा तक पहुंचाना पड़ेगा। जब ये दिल, जब ये हृदय, जब ये चित्त, जब ये वृत्ति परमात्मा तक पहुंच जाएगी, फिर कुछ नहीं सोचना है, फिर कुछ रहा ही नहीं। इस चित्त को वहां तक ले जाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। भगवान को रिझाने के लिए कोई तुमसे कहे कि तुम 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, उन्हें 1.25 किलो रोज मक्खन चढ़ाओ, तो कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। जैसे कल वो हमारे सोमानी जी के कोई परिचित हैं, तो वो बता रहे थे कि मंदिर, आपने कहा था इतना सा काला तिल चढ़ाना, और मालूम पड़े वो 250 ग्राम आधा किलो चढ़ाया। अब ऐसे तो तुम कुछ भी करो, ऐसा तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर कई चीजें ऐसी हैं जिसका हमारे शास्त्रों में प्रमाण नहीं, तो भी लोग उसको कर रहे हैं, तो भी लोग कर रहे हैं। और कर रहे हैं बस उनका मन शांत कि हमने कर दिया, हमको सुख मिल गया। पर वो देखिए, सिर दर्द अगर आपका हुआ है तो आपने डिस्प्रिन भी ली है, एनासिन भी ली है, कॉम्बिफ्लेम भी ली है, और ना जाने कितनी टेबलेट आपने सिर दर्द के समय पर एक साथ खा ली। खा तो ली, पर बाद में रिएक्शन तो करेगी। इतनी खाई है तो एसिडिटी तो होगी, इतनी खाई है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तुमने एक साथ खा ली। पूजन पाठ करते समय हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि हम किस पाठ को कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति किस रूप में कर रहे हैं, हम भगवान को कैसे रिझा लें। हमें ज्यादा टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही औषधि ऐसी पा लेना है, हमको एक टेबलेट ऐसी खा लेना है जिससे सिर दर्द बंद हो जाए, और जो तुम्हारे शरीर पे लगे उसको खाओ। कई माताएं तो कहती हैं हमको ये दवाई सूट नहीं करती, डॉक्टर से भी बोल देती साहब हमको ये दवाई सूट नहीं करती, हम नहीं खा सकते, खाएंगे एसिडिटी होगी, खाएंगे ऐसा होगा। उसी तरह अगर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन 10 जगह पर नहीं लगता, साफ मना कर दो, मैं नहीं जा सकती, मेरा मन उधर नहीं लगता, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं। पर मेरा मन शंकर के भजन में, मेरा मन राम के भजन में, मेरा मन कृष्ण के भजन में, मेरा मन भगवान की भक्ति में अगर रमा है तो उसको रमा। एक बेलपत्री में भी भगवान शंकर का वासा है। वो दिखने की बहुत छोटी सी होती है, 3 पत्तियों की होती है, पर उसके एक एक अंश में भगवान देव, अधिदेव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 64 योगनियां, देवियां सारी इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान हो जाती है। उस पर विश्वास भी इतना कर लिया कि राठी परिवार बोला कि गुरुदेव वो है घर में, मां कह रही है घर में है, चिंता मत करना, बालवा का नहीं होगा। कथा करवाई है पिछले वर्ष, 108 शिव पोथी जब हुई थी उस समय पर करा ली, तो उसमें जो बेलपत्र है वो उतना असर, तो विश्वास से भगवान है। भरोसा कब आया? जब विश्वास पूर्ण हो गया।
और जब भगवान सम्मुख में आता है तो यही आनंद दे जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान को रिझाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, क्या भगवान रीझ जाता है? क्यों नहीं। लंका अधिपति रावण ने भगवान शंकर को रिझाया उस तरह से, हम नहीं रिझा सकते। हमने तो कह दिया रावण इतना बलवान था, उसके पास में सोने की लंका थी, वो ऐसा था, वो वैसा था, पर उसकी तप साधना भी तो देखो, उसकी तप साधना भी तो देखी जाए। जब गर्मी पड़ती थी तो गर्मी के 4 महीने चारों तरफ अग्नि को प्रकट करता था और बीच में बैठकर अग्नि की लपट इतनी होती थी कि उसके सिर के ऊपर से वो अग्नि जाती थी, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप करता था। बारिश आती थी, बाहर बैठकर तप करता था, ठंड पड़ती थी, पानी में डूब कर तप करता था। और जब इससे भी शंकर प्रसन्न नहीं हुए, देवताओं ने कहा भोलेनाथ उसने इतनी तप साधना कर ली, उसने इतना भजन कर लिया और आप प्रसन्न नहीं हो रहे, आप प्रकट नहीं हो रहे, उसकी तप साधना से आप प्रसन्न नहीं हो रहे, उसकी तप साधना से आप प्रकट नहीं हो रहे। भगवान कहते हैं इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता, जरा वो निखरने दो और निखारने दो। सोने को जितना तपाओगे उतना निखरेगा, कुंदन उसका आनंद तभी तो बनेगा। और एक बार अगर तप गया, एक बार अगर निखर गया तो फिर उसमें कोई खोट नहीं रहेगा, और खोट नहीं रहेगा तो वो हॉलमार्क लगाकर बेचा जा सकता है कि ये कंपनी का है और इसकी गारंटी है, जितने में दिया गया उतने में लिया जा सकता है। पहले कोई गारंटी नहीं मिलती थी, पर आजकल गारंटी है हर चीज की, आप उतने में इसको वापस कर सकते हो, जितने का लेकर जा रहे हो उतने में प्राप्त वापस हो जाएगा। रावण को और तपाओ, और तपाया, जब तपता रहा रावण तो उसने विचार करा कि शिव प्रसन्न नहीं हो रहे, तो अपना शीश काट कर देना चालू कर दिया। और एक नहीं 9 शीश जब दे दिए, और 10वां शीश जब लंका का राजा रावण काट कर दे रहा था, 10वां शीश जब भगवान शिव को प्रदान कर रहा था, शंकर जी सामने प्रकट हो गए। रुक भाई, क्या चाहिए तुझे, बोल, इतना दे दिया तूने। नौ शीश देने वाले रावण के पास राम बाद में पहुंचे थे, पहले सबरी अंबा के यहां नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया था, वही 9 भक्ति, वही 9 भक्ति। शबरी अंबा के दरवाजे पर जाकर नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, और उसके बाद में वो जो 9 शीश रावण ने दिया था, 10वां शीश काट ही रहा था और भगवान सम्मुख में आ गए। सामने सम्मुख में भगवान शिव आ गए। मत काट, क्या चाहिए ये बोल दे। और उसने तब किया, किस चीज के लिए करा था? जब ब्रह्मा जी से उसने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो नाभि में अमृत है, वो सूखेगा तब मैं मरूंगा। मरने की तो उसके पास में गारंटी आ गई थी कि मरूंगा तब जब वो सूखेगा। सोने की लंका उसको पहले मिल चुकी थी, सारा सुख लंकाधिपति रावण के पास में था। ऐसा कोई सुख नहीं था जो लंकाधिपति रावण के पास में नहीं होगा। जितने ग्रह थे रावण के यहां पर थे, जितने देवता थे रावण के यहां हाजिरी में आते थे। जब दुनिया का सारा सुख उसके पास में है, सर्व सुख उसके पास में, तो फिर शंकर को क्यों रिझाया? शंकर को रिझाने का कारण क्या था? अरे साहब, आपके पास में गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है,
फार्म हाउस है, सारा सुख आपके बच्चे बहुएं परिवार कुटुंब बेटी दामाद नाती पंती पोता पोती सब कुछ है, सारे सुख आपके पास में, सर्व सर्व सुख, कोई कमी नहीं आपके पास में। फिर कोई आपसे कहे कि जाओ अब शिव महापुराण की कथा सुनो, जाओ शंकर की कथा करवाओ। जब सारे सुख हैं तो मैं पुराण क्यों करवाऊं? जब सारे सुख हैं तो मैं कथा क्यों करवाऊं? अगर रावण ऐसा विचार कर लेता, जरा विचार करिए, तो चित्तवृत्ति कहां जाती। पर लंकाधिपति रावण के पास में स्वयं के मरने का भी एक आनंद उसके हाथ में था कि मेरी नाभि में बाण लगेगा और मैं मरूंगा। मंदोदरी मेरे पास में, एक रानी और मेरे पास में, विभीषण कुंभकर्ण बड़े बड़े असुर मेरे पास में हैं, सोने की नगरी मेरे पास में है, समुद्र के मध्य में मैं विराजमान हूं, मुझे किसी चीज का भय नहीं, सारे देवता मेरे पास में हैं। फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी लंका के राजा रावण को कि वो लंकाधिपति रावण भगवान शंकर को शीश काट कर दे रहा था, इतने तप कर रहा था, इतनी साधना कर रहा था, फिर क्या जरूरत थी? तो भगवान शंकर ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया जाए, बोल। लंकाधिपति रावण ने कहा, आपको कैलाश लेकर चलना, कैलाश से लंका लेकर चलना। देखिए कितनी सुंदर बात, आपको लंका लेकर चलना है। तो शंकर जी मुस्कुरा के बोले, तू मुझे लंका में ले जाके क्या करेगा, ये भी तो बता। तो रावण कहता है, रोज रोज मैं आऊं और कैलाश पे आके आपकी स्तुति करूं, भजन करूं, कीर्तन करूं, आपको जल चढ़ाऊं, आपको दूध चढ़ाऊं, आपका पंचामृत चढ़ाऊं, आपका स्नान कराऊं, इससे अच्छा है कि आपको ही लंका ले जाऊं, घर में जहां तुम बैठोगे वहां बिठाऊंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा रखूंगा, और सुबह से उठूं और मेरे देवाधिदेव महादेव का मैं मुख देखूंगा, बस मुझे आपको लंका में रखना। पर भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले कि तू मुझे लंका ले जाना चाहता है, मना नहीं है, मैं चलूंगा, पर तूने इतना तप करा, शीश काट काट के दिए, तूने इतना घोर तप करा, कहीं पानी में डूब कर, कहीं अग्नि में बैठ कर, तो केवल यही मांगने के लिए करा? तो रावण कहने लगा, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप ही चाहिए, चलो। शंकर जी बोले, चलने को तो चलूं, पर जो पास में बैठी उससे तो पूछ ले। भाई पूछना भी तो जरूरी है। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जब लड़का और लड़की की शादी होती है, ब्राह्मण वचन दिलवाता है, तो उसमें एक वचन होता है कि आप जो भी निर्णय लोगे उसमें मुझसे जरूर बात शेयर करोगे। ये निर्णय था। लड़का लड़की का जब संबंध होता है तब वो आप कुछ अगर कोई बड़ा निर्णय ले रहे हो तो मुझे जरूर बताना, आपके माता पिता को बताओ, आपके भाई बंधु को बताओ, पर मुझसे मत छुपाना, मुझे तो आज भी लड़का लड़की का जो संबंध होता है उसमें एक वचन ही है। तो शिव कह रहे हैं मैं जाने को तैयार हूं, पर पार्वती से पूछो, और आपके साथ में चलने को तैयार बैठा हूं, बिल्कुल चलूंगा आपके साथ में, और लंका चलूंगा, जरूर चलूंगा। अब फिर पार्वती जी के सामने लंकाधिपति रावण सम्मुख में खड़ा हुआ, और लंकाधिपति रावण ने मां जगतजननी जगदम्बा को देखकर प्रणाम कर कर कहा, मां आपको भी मेरे साथ चलना है। पार्वती जी बोली, पहले ये बता कि ले जाना क्यों चाहता है? तो रावण के शब्द सुनिएगा साहब। रावण संहिता कहती है, लंकाधिपति रावण कहता है, माता पिता को इसलिए लेकर जा रहा हूं कि मैं तो आपका दर्शन कर लेता हूं, पर लंका में रहने वाले और भी आपका दर्शन कर सके, और भी दर्शन कर सके। ये कथा सोमानी परिवार सूरत गुजरात से बैठकर करा रहा है। ये सोमानी परिवार इस कथा को चाहता तो लॉकडाउन में अपने घर में भी करा सकता था, क्योंकि वहां भी कौन आता, घर के उनके सदस्य 4, 5, 6, 8 जो भी हैं, बस वो सदस्य, और वो सब सदस्य रहते 8, 15 जो भी सदस्य होंगे, या उनके घर के 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, और ये संगीतकार, ये टीवी चैनल, और हम। पर इस कथा को उन्होंने
इस ऑनलाइन कराई, टीवी चैनल पर दी, फेसबुक यूट्यूब पर दिया, इस कथा को संपूर्ण विश्व में वितरित क्यों किया? कि कथा तो हम सुन लेंगे, पर इस कथा को जब जगत तक जाएगी, जग कल्याण के लिए जाएगी, और पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी जो फैल रही है, और जब इस कथा का संचार होगा, इस कथा को बोला जाएगा, और इसकी जो वाणी है, इसके जो शब्द हैं, वो जो निकलेंगे, उससे हो सकता है ये वातावरण शुद्ध हो जाए और ये वायरस समाप्त हो जाए। इसलिए इस कथा को ऑनलाइन कर कर जग तक पहुंचाया, नहीं तो अकेले भी सुन सकते थे सोमानी जी। इस कथा को सोमानी परिवार अकेले भी श्रवण कर सकता था, इस कथा को स्वयं भी सुन सकता था, इस कथा को स्वयं श्रवण भी कर सकता था, पर उसने एक विचार करा कि नहीं, ऑनलाइन कराकर, जैसे राजगरिया परिवार ने इससे पहले कराया, ऐसे सोमानी कि इस कथा को वहां तक पहुंचाना है, इस कथा को वहां तक लेकर जाना है, इस कथा को जन कल्याण तक, जनहित तक पहुंचाना है। और जब सारी दुनिया कोरोना महामारी के अंतर्गत हृदय से टूट चुकी है, तब एक शंकर की ही कथा है कि शिव उसको साध सकता है। दुनिया में कोई साधे ना साधे, शंभु साध लेगा, शंकर साध लेगा। कल बालक पूछ रहा था, गुरुदेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता कि गाड़ी लेके चला और कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ हुआ? तो बाबा से कह देना, विश्वनाथ से कह देना, आटे में नमक, जब माँ रोटी बनाती है तो थोड़ा सा नमक डालती है। डालती क्यों है? कि स्वाद आएगा। और माँ इतना सारा नमक डाल दे तो कोई रोटी खा सकेगा क्या? नहीं। भगवान से कह देना, बड़ी कृपा कर रखी है भोलेनाथ, हो सकता है कोई मेरा ग्रह ऐसा बन रहा होगा जिसमें मेरे कुछ दुख के, कुछ एक्सीडेंट आदि के क्रम होंगे, पर तेरी कृपा है, आटे में नमक के बराबर धीरे धीरे मेरे उस ग्रह को तू काटता रहता है। तेरी कृपा है ये, तेरी करुणा है ये। वो धीरे धीरे, स्लो स्लो, तो कहीं ना कहीं उस जो ग्रह आ रहा है, जो काल आ रहा है, उसको मेरा महाकाल धीरे धीरे कर कर उस ग्रह को काट रहा। तो उसको धन्यवाद देना, जैसे आटे में नमक डले और स्वाद आए तो ऐसा चल जाएगा, थोड़ा 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 चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं। आटे में नमक के बराबर झेल सकते, दुख सहन कर सकते, पर इतना मत तोड़ना कि तकलीफ हो। बाबा कृपा कर, और यही कृपा उसकी है। अगर थोड़ा बहुत तकलीफ आ रही है तो बाबा को धन्यवाद देना, ठीक है बाबा बड़ी कृपा, आपने प्रसाद दे दिया, बहुत कृपा करी, संभलने का मौका दिया है, संभलने का मौका दिया। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की उदारता है। रावण कह रहा है, मैं आपको ले जाना चाहता हूं जगत हित के लिए, जग कल्याण के लिए। आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर जितने कथा सुन रहे हो, सबसे करबद्ध निवेदन है, अगर आप भगवान के सामने जाओ तो सबसे पहले अपने लिए बाद में मांगना, पहले जग हित के लिए मांग लो। मेरे अड़ोसी पड़ोसी, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब सुखी रहें, भगवान ऐसी कृपा कर, कोई दुखी ना हो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है, सो भोले पूरी हो। सब सुखी रहे, सब आनंदित में रहें, आनंद मस्ती में और अलमस्त होकर। इसलिए हम बार बार कथा में कहते हैं, क्या किसको रोइए, चादर तान कर सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में।
भगवान ने जितना शरीर दिया है, जैसा स्वरूप दिया है, जैसी भगवान ने कृपा करी है, उसमें इतने सुखी रहना कि तुम्हारे बराबर दुनिया का कोई सुखी व्यक्ति ना हो। जो दिया भगवान ने बहुत दिया, और दूसरे को देखकर नहीं, उसके पास में इतना भरा है, उसकी 4 फैक्ट्री है, एक आध और करना चाहिए, अपने को और चालू करना चाहिए। रबड़ को कितना खींचोगे दादा? गड्डी के रबड़ को 1 किलो के डब्बे में मत लगाओ। अगर रबड़ में तनाव होगा तो तुम्हारी जिंदगी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस मन को, इस चित्त को, उस वृत्ति को एक ही जगह अच्छे से लगाओ, उबर जाओगे। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर शिव का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, लंकाधिपति रावण कर रहा है, मां मैं आपको लेना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं, चलिए मां चलो मेरे साथ, शंकर मेरे साथ चलो। शिव जी से पार्वती जी बोली आप जाना चाहते हो? शंकर भगवान बोले अब भगत है, भगत तो जहां ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। भगत तो भगत, जहां ले जाएगा वहां जाना है। उसमें दिक्कत क्या है? पार्वती जी बोली दिक्कत एक ही है। क्या? अगर रावण जिद कर कर अपन को ले जा सकता है तो जिद कर 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 सारे काम भी करवा सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। मम्मी पापा तुम मेरे साथ पूना चलो, यहां नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ पूना मेरे ना। बेटा जिद कर कर ले गया, बहू भी ले गई, और इतना काम धाम जमाया, इतना सब कुछ जमाया, और उसके बाद में तुम चले भी गए और वहां तुमने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना खूब अच्छे से रहे, और एक आध दिन फिर मालूम पड़े तुमको कोई बात पर क्रोध आए या बच्चों को किस बात पर क्रोध आ जाए और मन में मन मोटाव उत्पन्न हो जाए, और मालूम पड़े वो अपने बच्चों को, दादा दादी को नहीं दे, दादा दादी कुछ बोले और वो ना सुने, तो मन दुखेगा। पार्वती के शब्द सुनिएगा। ये शिव महापुराण केवल शंकर की कथा नहीं, ये शिव महापुराण अपनी खुद की कथा है। ये शिव महापुराण अपने दिल की कथा है। ये शिव महापुराण अपनी खुद की व्यथा है। ये शंकर की कथा अपने ऊपर आधारित है, पूरी वेद व्यास जी लिखते हैं कि मान लो हम चले भी गए, शंकर पार्वती अगर लंका पहुंच भी गए तो लंका के रावण के अधीन तो हो गए ना। एक निवेदन, अगले साल की श्रावण की पहली कथा आपके यूट्यूब और फेसबुक पर डली हुई है, उसको निकाल कर सुनिएगा। उसमें कहा था मां कितनी भी बूढ़ी हो जाए पर रसोई घर मत छोड़ना, और पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, भले ऑफिस ना जाए, फैक्ट्री ना जाए, दुकान ना जाए, पर घर से काम करना, पर काम में दिल लगा कर रखना। कितने भी बूढ़ी हो जाओ, रसोई घर मत छोड़ना। एक बार बहू बहुत अच्छी है, भोजन बनाएगी, बेटे बहुत अच्छे हैं, साधन करेंगे, सब कुछ होगा, पर अपने मन से एक बार रसोई घर में जरूर जाओ। और बेटा ला मैं दूध तपा देती हूं, तुम दोनों भोजन कर लो, तुम तीनों बैठ जाओ, तुम आप यहां बैठ जाओ, बैठो बेटा मैं कर देती हूँ। लाओ बेटा कोई काम है, बच्चों का टिफिन मैं बना देती हूँ, तुम तैयार हो करो बच्चों को। ये माँ का एक आनंद, एक सम्मुखता है कि वो पहुंचे रसोई घर में, कितनी भी बूढ़ी हो जाए, सब कितना भी बुजुर्ग बना जाए। भले बहू ना कहे कि मम्मी आज आपने दाल अच्छी बनाई है, पर बहू का दिल जरूर कहता है कि मम्मी ने आज ये चीज अच्छी बनाई है, क्योंकि आज सबने अच्छे से खाई। बहू के मन में आ गया कि आज ये सामान अच्छा बना, क्योंकि सबने अच्छे से खाया, तो बहू को समझ में आ गया। भले वो ना बोल रही हो, पर उसकी चित्तवृत्ति में रहेगा, सम्मान जरूर रहे, आदर जरूर। तो निवेदन है, शंकर और पार्वती की कथा कह रही है
संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है, संपूर्ण विश्व कथा को सुन रहा है और इस कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहा है। और यदि कथा श्रवण कर रहे हो तो पार्वती की कथा अपनी कथा, शिव की कथा अपनी कथा नहीं। पार्वती जी बोल रही बहुत ध्यान देना महाराज, एक गलती आपसे हो गई थी भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा मुझसे और गलती हो गई थी कौन सी? अच्छा ये पतियों मानते बड़े देर में, और मानते हैं तब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बोली थी तू। मानते थोड़ा लेट हैं हाँ, पर मानते जरूर है। और कई कई सोचे कि बिल्कुल हमारी मान के ही चले तो वो नहीं हो सकता हो, मानते हैं परंतु थोड़ा लेट। तो शंकर जी से पार्वती जी बोली तो एक गलती आपसे पहले भी हो गई थी। भगवान शंकर बोले वो कौन सी गलती हो गई थी जरा बता तो जरा। पार्वती जी बोली याद करो, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों को कह दिया कि पृथ्वी की परिक्रमा कर करा, और पृथ्वी की परिक्रमा करने दोनों को भेज दिया। गणेश जी महाराज चूहे पे बैठ गए, कार्तिकेय मोर पर बैठ गए। कार्तिकेय गए परिक्रमा करने के लिए और गणेश जी ने लगा लिया अपन दोनों की परिक्रमा। वो तो मैं नेत्र बंद कर कर साधना में लीन थी, अपने दोनों पुत्रों का स्मरण कर रही थी। और उतनी देर में जैसे ही गणेश जी ने परिक्रमा लगाई और तुमने खड़े होकर कह दिया गणेश मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम पूज्य होगा। पार्वती जी बोली गलती नहीं हुई थी आपसे, कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गया था, गणेश ने अपन दोनों की परिक्रमा लगाई थी। और गणेश जी ने कहा था आप ही में पृथ्वी, आप ही में आकाश, आप ही में तलातल पताल सब कुछ आप में है, इसलिए मैंने आपकी लगा ली। तो बेटे ने कार्तिकेय ने आपकी बात सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा करी, उसने गलत किया क्या? नहीं, आपके वचन को रखा और गणेश ने अपनी बुद्धि का परिचय देकर यही परिक्रमा लगा ली और आपने उससे पर दे दिया। मुझे यह श्रेष्ठ नहीं लगा। याद करो भोलेनाथ, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगा, इसलिए मैंने वर मांगा था आपसे कि आज के बाद शंकर की कभी परिक्रमा ना हो, क्योंकि एक परिक्रमा इतनी भारी पड़ गई थी, इतनी भारी पड़ गई थी कि एक को वर मिल गया और दूसरा मौन होकर श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ गया। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम पर भगवान बैठे, क्यों बैठे? बस कारण यही, कार्तिकेय रूट के चले गए तो वहां जाके बैठ गए। माता पिता मनाने गए उनको, रोज चलो नहीं आए, मेरे को नहीं जाना। कोई ऐसी गलती हमारे जीवन में ना हो। शंकर जी की परिक्रमा क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्वती ने वर मांगा था आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ना करे, अगर परिक्रमा करेगा तो जितना उसने पुण्य करा है वो छिन्न हो जाए। इसलिए शंकर अगर आपकी परिक्रमा हो तो आदि हो, पूर्ण परिक्रमा नहीं। ये बार मुझे तो मैं एक बार गलती हो गई, बार बार ना हो प्रभु। अपन चले भी गए और जाने के बाद अगर मान लो पहुंचने के बाद और उसने रावण ने कुछ मांगा और नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर अपने को पूना ले गए और पूना ले जाने के बाद बहुओं ने कहा लाओ जरा वो वाला बीज वाला प्लेट हमारे नाम कर दो, अब उसने तो 2-4 दिन रोटी वोटी खिलाई और तुमको देना पड़ेगा, तो रावण जो मांगेगा फिर देना पड़ेगा। शंकर जी बोले तेरे बराबर कोई चतुर नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली वही तो हम कहे, पहले हमसे तो पूछ लिया करो, थोड़ा बहुत तो कम से कम पत्नी से पूछो, ज्यादा नहीं पूछो तो थोड़ा बहुत तो पूछो। अब क्या करा जाए? मैंने रावण को वर दे दिया कि मैं तेरे साथ लंका चलूंगा। अब क्या करें? पार्वती जी बोली आप शिवलिंग की आकृति में आ जाओ, रावण के साथ जाओ, पर रावण को कह देना मैं चल तो रहा हूं, जहां पर तूने मुझे भूमि पर रख दिया जाऊंगा नहीं, वहीं रह जाऊंगा। रावण से बस इतना कह दो तो कि रावण मान जाएगा। इतने में पार्वती जी बोली मैं रावण के नस नस को जानूं, इतना अहंकार भरा है, वो यूं ही कहेगा तुमसे कि मुझसे तुम नहीं उठोगे। जब मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया तो तुम्हें उठाने में क्या दिक्कत? अब फिर देखो तुम तो चालू हो जाओ, बोल दो एक बार। जिस व्यक्ति को अहंकार रहता है ना, उसके सामने बस इतना कह दो तुमसे इतना नहीं बने। कैसे नहीं बनेगा? आप भी करो, देखो 2 मिनट में करके लाती हूं।
और बुझ जाए हो। वो तुरंत करके आ जाए, बस चढ़ाना ही तो था। और रावण को चढ़ाने का ही तो क्रम था, बस चढ़ा दिया रावण को, और रावण को चढ़ाया। और शंकर जी ने कहा, सुन लंकेश, लंकाधिपति रावण, मैं तेरे साथ लंका जाने को तैयार हूं, पर शर्त एक है। क्या? कि मुझे ले जाते अगर तूने बीच मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं फिर चलूंगा नहीं, उठूंगा नहीं। रावण बोला, प्रभु आप मुझसे नहीं उठोगे? भगवान बोले, तो चल। तो पक्का चल। और जो लेके चले तो शंकर भगवान जाने से पहले पार्वती से बोले, अगर ये ले गया तो? पार्वती जी बोली, मैं भी तुम्हारी ही अर्धांगिनी हूं, चिंता मत करो। बीच रास्ते में, क्योंकि मैं जगदम्बा हूं, मैं जगदम्बा। और जगदम्बा शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन कर रहा है, ये मांस, क्या चीज? मांस। ये मांस, ये रक्त, शरीर में जितना मांस और रक्त शरीर के अंदर रहता है वो माता की देन होता है। किसकी देन है? माता की। और शरीर में जितनी हड्डियां होती हैं और पेशियां होती हैं, ये पिता की देन होती है। वो पिता की देन। मांस, रक्त ये मां का दिया है, हड्डी और पेशी ये पिता की देन। अगर मैं माता हूं और मैं जगदम्बा हूं, इसके शरीर में रक्त बनकर अगर मैं संचरित हो रही हूं, तो इसको बीच मार्ग में चलते चलते रक्त का प्रभाव इतना कर दूंगी कि इसको लघु शंका लगेगी। लघु शंका लगेगी तो पत्थर, शिवलिंग नीचे रखेगा तो फिर आगे तुम्हारी मर्जी, उठना ही मत। बस अब इतना तो मैं कर रही हूं, और आगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, साधना तो पड़ेगा। इतना काम बस मैंने कर दिया, बहुत है उतना, अब आगे तुम करो। शिव जी बोले ठीक है, और शंकर चल दिया। फिर शंकर जी जाते जाते पार्वती से बोले, आ जाना। पार्वती जी बोले, तुम चलो तो। और चलते 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 और चितवन में पहुंचे, और वहां रावण को लघु शंका लगी तो उसने भगवान शिव को भूमि पर रखा, और रखा तो फिर उठाया आकर, तो उठा नहीं। रावण ने मन में सोचा, उठ नहीं रहा, उठाया, फिर उठाया, उठा नहीं। आखिरी में रावण जान गया कि ये जाने वाले नहीं है, मैं ही फंस गया बीच में, मैंने गलती कर दी जो ऐसा बोल दिया, हाँ चलेगा, अगर तो ये तो गड़बड़ी हो गई। रावण ने सोचा, अगर ये मेरे यहाँ नहीं जाएंगे तो मैं कहीं नहीं रहने दूंगा, इन्हें जमीन में दबा दूंगा। और रावण ने अपना अंगूठा लगाया, और अंगूठा लगाकर रावण ने शिवलिंग को जमीन में धसाया। वो भूमि में शिवलिंग धस गया। थोड़ा सा भाग, मात्र 4, 8 और ये 3 उंगल, बस इसको मिला लो, इतना बड़ा शिवलिंग ऊपर रह गया, बाकी का सब जमीन में धस गया। और जिस अंगूठे से दबाया था, इसलिए शिवलिंग पर आज भी अंगूठे का निशान, वही इस भारत की भूमि का वैद्यनाथ भगवान है। वही इस भारत की भूमि का वैद्यनाथ भगवान। आज भी वैद्यनाथ भगवान के ऊपर अंगूठे का निशान है। रावण जब धकाया था, पूरा शिवलिंग नीचे चला गया था, बस केवल 11 उंगल बचे, उतना शिवलिंग। और फिर उसने प्रयास करा, फिर दबाता, नहीं दबा, वापिस चल दिया, वापिस। मंदोदरी ने पूछा, तुम तो गए थे शंकर जी को लेने। अच्छा, ये पत्नियां जो होती है ना, ये पति के आनंद भी खूब लेती है, ये कहीं के जाए नहीं कि तुम तभी झगड़ा करके गए तो वापिस कैसे आ गए।
और तुम तो कह रहे थे कि अभी आऊंगा ही नहीं, आऊंगा ही नहीं, तो कैसे आ गए? कैसे? एक बार कजन कहाँ की बात है, राम जी, कथा चल रही थी यहीं पर ऑनलाइन, और एक पत्नी का पति कहीं चले गया लड़ झगड़ के, और अब वो रात के 10 बज गई तो उसने तुरंत समिति को फोन लगाया, गुरुजी से बात करा, गुरुजी से बात करा। बड़ी रो रही थी बेचारी, गुरुजी से बात करा। इन्होंने पूछा हुआ क्या ये बता। पति से झगड़ा हो गया था, वो ना जाने कहाँ चलेगा, सुबह 11 बजे के गए, अभी तक ठिकाने नहीं है, तो अब ना जाने कहाँ, सब दूर फोन लगा लिया, सब दूर ढूंढ लिया, और इनका भी मोबाइल बंद आ रहा है, और बहुत दुख हो रहा है, मैं क्यों झगड़ा कर ली। हमने कहा ठीक है, वो तो अब जो होना था तो हो, पर तुम कहाँ कहाँ ढूंढ ली, सब दूर ढूंढ ली। छत पे गई थी, बस वहां नहीं गई, चली जा। ऊपर जाए, फ्लाइट मोड पे मोबाइल कर लिया था उसने, और गेम खेल रहा था। गेम उसने वापस फोन करा, गुरुजी को धन्यवाद देना, मिल गया। मिल गया। अब मंदोदरी थोड़ा सा आनंद तो लिया, मंदोदरी बड़ी प्रसन्न थी। मंदोदरी ने जैसे रावण आया ना, धन धनाते हुए, रावण जब चलता था पृथ्वी हिलती थी, कहते लंका हिलती थी रावण के चलने पर, पांव जब धरता था। तो मंदोदरी निकल के अपने जैसे कोई आता है तो बेल बजाता, तो रावण आता था तो बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, बेल खुद ही बज जाती थी, क्योंकि पांव ऐसा रखता था। और जो लंकाधिपति रावण आया, और आते से मंदोदरी बाहर निकल के आ गई, और मंदोदरी बाहर निकल के आते से पूछी, क्यों शंकर जी लेने गए थे, भोलेनाथ आए नहीं? तो रावण बोला फालतू की बात करना मत, ही ला रहा था। फिर विभीषण बोला ला तो रहे थे भैया, पर बीच में लग गई लघु शंका, तो कहां से आए लंकाधिपति किया, यहां भगवान भोलेनाथ। अब तो रावण को भीतर क्रोध आ गया, मंदोदरी कहकर अंदर चली गई। अच्छा, पत्नियों की आदत रहती, जो भी बोलना बोल बुला के रसोई घर में घुस जाती, तुरंत कहा और गई, बोली और चली, वो रुकती नहीं है, बस कहे कुआ के वो जा रही, वो जा रही, वो पहुंच गई। अब मंदोदरी ने कहा तुम तो शंकर भक्त तो अगर मेरे साथ नहीं आए, इसलिए मैं जमीन में उसको पताल में धक्का कर आ गया। ओ विभीषण बोले जिनको ये पताल में धक्का कर आए हैं, थोड़े से शंकर जी बाहर रह गए, जटा जटा। अच्छा, फिर विभीषण भैया क्या हुआ? विभीषण के विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण देव, गरुण देव, जल देव सब पूजन कर रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा, कि रावण छोड़ गया, अपने को मिल गए शंकर भगवान, प्रतिष्ठा कर, प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, बाबा बैद्यनाथ, बाबा धाम बैजनाथ जी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा किसी एक ने नहीं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, 33 कोटि देवताओं ने एक साथ मिलकर करी। 33 कोटि देवता जिसकी स्थापना करे, वो बाबा बैद्यनाथ धाम, वो बाबा धाम। सच क्या? शिव को पाना कोई सरल है क्या? शंकर को बस वाणी की शुद्धता हो, आपके हृदय की शुद्धता हो। कहते हैं वस्त्र कौन कलर का है उससे मतलब नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए वस्त्र चेंज करने की जरूरत नहीं, मन को चेंज करना पड़े, मन बदलना पड़े, भगवान मिल जाए। और कोई कहे कि लड्डू से मिलेगा, पेड़े से मिलेगा, घी से मिलेगा, जल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, नहीं। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे ये कपट नहीं भा सकता, मुझे तो निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल मन चाहिए। भगवान कहते मुझे बस अपना मन दे।
अपनी वृत्ति देता है। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में पाता ही है। किसी ना किसी रूप में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आज टीवी चैनल के माध्यम से कथा चल रही है, कई जगहों में, घरों में। अगर टीवी के माध्यम से कथा नहीं पहुंच रही तो मीडिया वाले, पत्रकार बंधु अपने अपने प्रदेशों में, अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने जिलों में अखबारों के द्वारा कथा पहुंचाना। मतलब कथा किसी ना किसी रूप में, प्रसाद के रूप में पहुंच रही है। शिव महापुराण एक कथा पहले कही थी। इस कोरे कागज पर देखो, अखबार कंपनी भी कोरा कागज बुलाती है और उस पे न्यूज छापती है। कितनी भी अच्छी सी अच्छी न्यूज छाप